कोई क्लासेस नहीं हुई हमारी, कॉलेज वाले भी कोई कंसर्न नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा 7 महीने से घर पे ही हो? घर पे हैं 7 महीने से हम। ओहो, तो ये चीज अब समझ में आ रही है हमें, यानी कि आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और भाई साहब थोड़ा सा पीछे भाई करने दो ना, वहाँ तो करो ना, इसका मतलब क्या है यार, आप करो ना वहाँ पे, आप वहाँ से हमारी वीडियो पे क्यों शूट कर रहे हो आप? क्यों हमारी वीडियो शूट? ऑब्वियसली सर 2 साल से हम फर्स्ट ईयर में ही है, तो हमें कितना प्रेशर होगा, पेरेंट्स का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है ना, हम फर्स्ट ईयर में पूरी तरह से हम सेकंड ईयर में जा रहे हैं, तो मेंटली हम लोग कितना डिस्टर्ब है। ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बच्चे कितने प्रेशराइज हैं इस टाइम। ऑब्वियसली सर 2 साल से हम फर्स्ट ईयर में ही है, तो हमें कितना प्रेशर होगा, पेरेंट्स का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है ना, हम फर्स्ट ईयर में पूरी तरह से हम सेकंड ईयर में जा रहे हैं, तो मेंटली हम लोग कितना डिस्टर्ब है। ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बच्चे कितने प्रेशराइज हैं इस टाइम। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप, और मैं हूँ ललित खजूरिया। यहाँ पर पैरामेडिकल जो कोर्सेज होते हैं उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है, 2020 में जिसने एडमिशन ली थी वो भी फर्स्ट ईयर में अभी तक, जिसे 2021 में ली वो भी फर्स्ट ईयर में, और 2022 में ली वो भी फर्स्ट ईयर में। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मुझे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर हंसी आ रही है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ पर हंसी आ रही है, जो इनके एग्ज़ाम लेते हैं, जहाँ पर ये कोर्सेज कर रहे हैं, उन कॉलेजेस की हंसी आ रही है, जीएमसी जम्मू पर हंसी आ रही है कि बच्चे अभी तक फर्स्ट ईयर में हैं, एग्ज़ाम ही नहीं ले रहे हैं और प्रमोट कर दिए सेकंड ईयर में। यानी कि ये वही बात ही, फिरकी देने वाली बात। मैं बार बार कहता हूँ कि ये सरकार, ये प्रशासन जो है, ये फिरकी देने में बहुत माहिर है। बच्चों को खुश कर देता है कि आप फर्स्ट ईयर, आप सेकंड ईयर में चले गए, सेकंड वाले को थर्ड में ये प्रमोट कर देंगे कि आप हो गए। लेकिन उनका जो बैकलॉग है, जो किसी का अगर कोई एग्ज़ाम रह जाता फर्स्ट ईयर का, वो उससे कंप्लीट करने में, मुकम्मल करने में 3-3, 4-4 साल लगा देंगे। तो सोचिए, ये 2020 में भी फर्स्ट ईयर में थे, 2021 में भी फर्स्ट ईयर में, और 2022 में भी फर्स्ट ईयर में। और तो और सोचिए, जो इनके जूनियर अब एडमिशन लेंगे वो भी इनके बराबर। यानी कि जो कोर्स 3.5-4 साल के बीच में मुकम्मल होना है, उस कोर्स को हमारा जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है और जम्मू प्रोविंस की जो हम बात कर रहे हैं, वो 6-6 सालों में कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ओवरेज हो जाए और फिर कह देंगे भाई साहब आपका ये अब आप एलिजिबल नहीं है। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। पहले ये दिखा दीजिए थोड़े से, ये 12 मंथ्स इन फर्स्ट ईयर, इट हैपन्स 20 मंथ्स, इट हैपन्स ओनली हियर। वो ना एक गाना भी है, इट हैपन ओनली इन इंडिया, टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। और शायद अगर हमारे प्रशासन ने ये समझा होता, समय की अहमियत को समझा होता। देखिए ये बच्चे बड़े भोले हैं, जो नारे इन्होंने शुरुआत में लगाने थे वो अब लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को पॉलिटिक्स करना नहीं आती है, उन्हें सिर्फ ध्यान होता है अपनी पढ़ाई का। लेकिन इन बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? सर, जो हमारा बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज है, ये 2021 में जे&के गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया था इनको। तो 2020 में पहला बैच आया है, 2021 2022 का दूसरा बैच है, और 2022 2023 तीसरा बैच आ गया है बोपी के थ्रू। तो अब जो चौथा बैच, उसकी भी काउंसलिंग चल रही है, वो भी आने वाला है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक चारों बैच जो अब आएंगे वो फर्स्ट ईयर में ही है, जबकि 4 बैच आ चुके हैं। अभी तक एक का सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में पढ़ रहे होते। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भेदभाव नहीं रखा, सबको एक ही उसमें कैटेगरी में डाल दी है बस। तो सर, हाँ जी, आइए, क्या कह रहे हैं? सबको एक साथ रखा है, तो फिर जॉब भी हमें साथ में ही देंगे क्या? आगे इतना सैचुरेशन है, इतना कंपटीशन है, हम कैसे कॉम्पीट करेंगे आगे जाके? अगर हम यहीं से नहीं निकलेंगे, हम आगे के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? हमारा फोकस सिर्फ बीएससी पे नहीं है, हमें यहाँ से आगे भी बहुत कुछ करना है। जब हम यहीं से नहीं निकलेंगे तो आगे क्या करेंगे? हम अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? क्या बोले हम? कौन सा ईयर आपका? कब ली एडमिशन ली थी आपने? हमारा 21 है, 21-22। अच्छा, इस समय आपको
मतलब दूसरे के एग्जाम देने की तैयारी करने की ना। का एग्जाम होना चाहिए नहीं, अगर आप अभी होते तो किस सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर की सेकंड ईयर में। तैयारी होनी थी, आपने थर्ड ईयर में जाना था। हम तो अभी फर्स्ट ईयर में ही है, अभी तक गाड़ी वहीं पे अटका दी है। ना हम यहाँ हैं और ना इधर हैं, बीच में लटके हुए हैं। सर हमारी सिर्फ यही डिमांड है इनसे कि आपने हमारे जो 2 साल है वो ज़ाया कर दिए है। जो हमारे प्रपोज डेट शीट से निकालते थे वो फिर कैंसिल हो जाते थे, पहले निकलते थे फिर कैंसिल हो जाते। हम बोलते थे क्या प्रॉब्लम है, वो बोलते थे कि यूनिवर्सिटी में कुछ मसला है तो वहाँ पे कैंसिल हो गया है। तो हमारी यही डिमांड रही है इनसे कि अगर इनको एग्ज़ाम हमारा नहीं लेना है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें ऐसे लटका के मत रखे यहाँ पर। हमें या तो फिर आप एग्ज़ाम ले कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से, या तो हमें फिर आप प्रमोट कीजिए, हमारा टाइम ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि हमें सेकंड ईयर के लिए भी प्रिपरेशन तो करनी अभी है। कुछ हुआ फर्स्ट ईयर वालों का, कुछ एग्जाम कोई डेट शीट आई है अभी? कोई सर- डेट शीट नहीं, कोई एग्जाम प्रपोज डेट शीट आती है कॉलेज से, पर यहाँ से कोई वो आगे प्रोसीजर नहीं हो रहा, आगे ये कुछ नहीं कर रहे। जब भी आती है कहते हैं कि हमारे पास कभी स्टाफ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। हर कौन बारी कहता है? यूनिवर्सिटी वाले? यूनिवर्सिटी वाले अच्छा। या कभी कहते हैं किसी वजह से ये डिले कर देते हैं, हर बारी वो प्रपोज डेट शीट कैंसिल की जाती कब है। कब 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 हुई आपकी प्रपोज डेट शीट बनी? सर हमारी 4 प्रपोज डेट शीट्स निकल चुकी है, एक मार्च में, दूसरी मई में, दूसरी जून में, दूसरी अगस्त में। तो चारों की चारों कैंसिल हो गई है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। अच्छा। तो सर अब ये हमें बोल रहे हैं कि अब फिर से आप कॉलेज जाओ, वहाँ से दूसरी डेट शीट लाओ। अगस्त में परसों ही डेट शीट आ गई है, प्रपोज डेट शीट, अच्छा। सप्लीमेंट्री प्लस बैकलॉग, यानी हमारे सीनियर्स और हमारा बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा तो एग्जाम फिर उस हिसाब से होना चाहिए। हमें कोई एश्योरिटी नहीं है कि हम अगर दूसरा डेट शीट भी आप लाएंगे कि हमें फिर वो फ्रेम आपने करके कब दें आप। एडमिशन ली थी? 2021 में, 2021-2022 बैच है हमारा। आपका एग्जाम नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर, अगर एग्जाम होता तो इस समय आपने सेकंड ईयर की तैयारी करनी थी। सेकंड ईयर में पढ़ रहे होते हैं हाँ, जी हाँ, सर। तो उसके जी सर। एग्जाम के लिए आपने उसके तैयारी उसका एग्जाम फिर आने वाले सेशन में हो जाता है हमारा। जी की। सर, तो अभी आप फर्स्ट में ही अटके हो। अभी हम फर्स्ट ईयर में ही अटके हैं सर, 20 महीने से। तो ये अगर आपको प्रमोट कर भी दिया तो कहेंगे कि सब बैकलॉग आपका क्लियर भी कर देंगे, तो फिर ये हमारे ये जो मतलब कि आपको तो पढ़ने का मौका भी नहीं मिल रहा, प्रैक्टिस करने का भी नहीं मौका मिल रहा, तो किस तरह से आप अच्छे एक वो निकलेंगे पैरामेडिकल जो काम करते हैं वो जी किस तरह सर। से नर्सिंग? सर हमारी डिमांड सिंपल सी है, बहुत सिंपल है हमारी। यहाँ तो एग्जाम्स कर दीजिए आप, या तो हमें प्रमोट कर दीजिए, कुछ करके हमें फर्स्ट ईयर से तो निकालिए, हमें सेकंड ईयर में जाने दीजिए, हमें आगे थर्ड ईयर है, आगे फिर इस डिग्री के बाद भी बहुत सारी दुनिया है सर, इतनी दुनिया नहीं है हमारी। हमने सिर्फ ग्रेजुएशन करके, ये ग्रेजुएशन पहले होता था 12th कर लिया तो ठीक है आगे देख लेंगे, आज सर ग्रेजुएट PhD करके भी बच्चे कहीं नहीं है सर, घर पे बैठे हैं। तो हम तो फिलहाल ग्रेजुएशन ही नहीं कर पा रहे हैं। 3 साल की डिग्री को अगर हम 6 साल में कंप्लीट करेंगे सर, आगे क्या ही करेंगे हम? बिल्कुल, वो भी सवाल उठाएंगे यहाँ पर आप काम करने के लिए Obviously, जाओगे। हमारी हॉस्पिटल एज वगैरह निकल में। रही है, 2 साल हम एक बैच में कर क्या रहे हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त मुझे लगता है जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हम इनका या तो एग्जाम ले या इन बच्चों के साथ हम अभी यहाँ पर आए तो short- क्या हमारा explore इतना किया? ही मोटिव है सर कि हमारा एग्जाम ले लीजिए या हमें प्रमोट कर दीजिए। अच्छा, आप कह रहे थे कि आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, Right. और यही उम्र होती है, बच्चों में एक जुनून होता है कुछ कर गुजरने का, पढ़ाई का जुनून होता है, लेकिन आप इस तरह से अगर डिले पे डिले करते जाएंगे तो इन मासूम बच्चे जो है, यहीं से तो आप एक शेप देते हैं बच्चों की सोच को, बच्चे की पढ़ाई को, आगे उन्होंने जो करियर अपना बनाना है। अगर यहीं पर आपने बैरियर लगा दिए, पिछले 2-3 सालों से एक ही क्लास में ये पढ़ रहे हैं, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है और आप यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, क्या कह रहे हैं अभी ये? सर अभी हम अंदर गए थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार से हमारी बात हो गई थी, तो सर ने हमें बताया है कि आप एक काम कीजिए, आप वापस जाइए कॉलेज, वहाँ से आप डेट शीट लाइए। लेकिन हमारी मतलब डेट शीट जी जी, लेकिन हम बता रहे हैं कि 4 डेट शीट प्रपोज डेट शीट आ गई है इनके पास, कॉलेज से हमें यही बता रहा है कि यूनिवर्सिटी हमने भेज दिया है। तो हमें ये पूरी एश्योरिटी दे, अगर हम डेट शीट लाएंगे भी तो ये एश्योरिटी दे जो हमने उस पर प्रपोज डेट शीट पे डेट रखा है कि उसी डेट के हिसाब से ये फिर हमारे एग्जाम्स कराए। अगर 20 से होने वाले हैं तो 20 से हमारे एग्जाम्स कराए, अगर प्रपोज डेट शीट पे वो फ्रेम किया गया है। और दूसरी बात सर, हम इस वक्त पूरे तनाव में हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, सोशली भी, घर वाले तो और पूछते ज़्यादा से होंगे। ज़्यादा हम इकोनॉमिकली भी डिप्रेस है, क्योंकि ज़्यादातर जो है यहाँ पे JKUT में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको पता ही है कि खर्चा कितना होता है बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल। स्टूडेंट्स का, तो अफोर्ड नहीं कर पाते कहाँ हैं। से आते हो? सर हम यहाँ डोडा से बच्चे आते हैं, कुटवा से बच्चे आते हैं, सांबा से बच्चे आते हैं, दूर दूर इलाकों से बच्चे आ जाते हैं। ये तो वही फिल्म का हिसाब हो गया जो दामनी फिल्म आई थी, वही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इनको भी तारीखें ही मिल रही हैं अब। जी सर।
बोलो यार कुछ। सर क्या बोलें, करियर की लगे पड़े हैं सर, कुछ समझ नहीं आ मायूस रहा हो गए है। हो? सर मायूस भी हो गए हैं सर, करियर तो रुक ही गया है, अब पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, डिप्रेशन होता है। घर वाले पूछते हैं कर क्या रहे हो तुम लोग, वो तो बोल रहे तुम लोग फेल हो चुके हो, तो हमें झूठ अच्छा। बोलते हो। उनको भरोसा ही उठ चुका है अब हमसे। सर अब वो तैयार है। अच्छा, घर वाले ये कह रहे हैं? तुम फेल हो चुके, तुम छुपा रहे हो, घर वालों को तुम्हारा लगता है कि हम फर्स्ट छुपा रहे ईयर हैं। है। अच्छा, उनको लगता है आप तो जा रहे हो 1.5-2 साल से, पर आप कर क्या रहे हो? उनको ये थोड़ी ना पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उनको तो वही दिखता है ना, उन्हें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा। अगर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसी चीज़ झूठ की, बच्चे ही बोलते हैं। हाँ, हाँ, ये क्योंकि क्या उन्हें होगा? लगता है कि बच्चे या फेल होंगे या हाँ, कोई रीजन है। ये झूठ ठीक है, बोलते हैं। अगर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अगर इन्होंने पैरामेडिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो एग्जाम करवाने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अभी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दी, बाद में कहेंगे हमारे अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहे हैं, फिर से कॉलेज आइए? कॉलेज आइए, वापस लाएंगे, वापस इनको देंगे, फिर ये वापस करेंगे, किसी रीजन की वजह से डिले करेंगे। हम कितनी देर वेट करें? सर हमारी यही डिमांड है कि हमें अश्योरिटी चाहिए कि अगर ये आप डेट शीट निकालेंगे तो ऑन टाइम एग्जामिनेशन हो, हमारा जो सेकंड ईयर है वो भी सेशन के हिसाब से यहाँ पे ऑन टाइम हो। बिल्कुल, यहाँ पे कोई है जिनका बैकलॉग रहता है? नहीं सर, नहीं वो सर, उनमें बैच से वाला नहीं है। बैच नहीं, ये एक ही बैच है। अच्छा। ये 2021 वाला सर बैच। और जो हमारा कोर्स कंप्लीशन है यानी थर्ड ईयर हमारा कंप्लीट होगा 2025 स्टार्टिंग में, और फिर इंटर्नशिप 6 महीने की है, तो 2025 एंडिंग तक हमारा जो ये कोर्स है उसकी ड्यूरेशन है, तब तक ये कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो तो कब फिर तो होगा? 8 साल लग जाएंगे हमें, हम ओवर एज भी हुए होंगे, फिर हमें कोई हाथ भी नहीं लगाने देगा कि बताएंगे पता क्योंकि नहीं कहाँ से यही मैं कह रहा हूँ, यही उम्र होती है सीखने की, यही उम्र होती है सब कुछ एक्सपीरियंस गेन करने की ना। तो घर वाले क्या कह रहे हैं? सर वो भी परेशान है, सभी सब आ जाइए, आप परेशान आगे आ हैं, जाइए। सर जैसे स्टूडेंट मेंटली डिस्टर्ब है, वैसे ही पेरेंट्स भी हैं सर, क्योंकि सर सब यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीजी पे हैं, रूम में, जिनके पेरेंट्स पूछ रहे हैं कॉल कर करके उन्हें कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। सर रोज़ प्रपोज डेट शीट निकलती है, रोज़ हम बताते हैं कल, बस ये 1 हफ्ते के अंदर होंगे। सर ऐसे करते करते अब सर अप्रैल से अब सितंबर आ गए, अभी फिर से बोल रहे आप जाओ एक डेट शीट लाओ, फिर से हम फिर से इनको देंगे। सर वो तो अब ऐसे ही बोल रहे कि अभी बच्चे यहाँ से चले जाएँ, तो उसके बाद फिर से सर सितंबर ख़त्म हो जाएगा, अक्टूबर लग जाएगा, डेट शीट सर आएगी नहीं, कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सर ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि डेट शीट हो। सर अगर इनको डेट शीट निकालनी होती तो अभी तक बहुत प्रपोज डेट शीट आ चुकी हैं सर। आप कुछ कहें? पेरेंट्स भी परेशान है सर सभी। ये देखिए इनकी आंखें, अब पढ़ लीजिए कितने मायूस हैं सबकी। तो कुल मिलाकर यही है कि कोई संजीदगी से जम्मू के बच्चों को लेता ही नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जम्मू के साथ जो एक तानाशाही की जा रही है, मन मर्जी जो की जा रही है, वो आप देख सकते हैं कि आप हिसाब लगाइए कि जिसने 2020 में एडमिशन लिया था वो भी फर्स्ट ईयर का अभी तक क्लियर नहीं कर पाया, जिसका बैकलॉग, जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिए वो भी फर्स्ट ईयर में है, जिसने 2022 में एडमिशन ली वो भी फर्स्ट ईयर में है, और जो अब नए बच्चे आएंगे वो भी, यानी कि सब के सब आप ये कह रहे हैं कि इक्वल जस्टिस होना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि ये इक्वल जस्टिस ही आप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी हम बातचीत कर रहे थे और मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने भी हमें बताया कि ये बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का जो कोर्स है डिग्री का, ये पहला कोर्स है जम्मू में। आप हिसाब लगाइए, पहला कोर्स है ये, और पहले कोर्स में ही इन लोगों ने इनके पसीने छुड़ा दिए, यानी कि मुकम्मल ही नहीं कर रहे। ये पहला कोर्स था जी सर। मतलब जो ग्रेजुएट जिसमें आप करो, यस सर, पहले डिप्लोमा होता ईयर था। 2020 में जेके बोपी की थ्रू एग्जाम हो गया इसका, बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम हो गया, पहला बैच। अच्छा। तो पहला बैच आ गया सर, उनका एग्जाम हो गया, फिर 1.5 साल के बाद, फिर 1 साल के बाद उनका रिजल्ट निकला। अब जो हमारा बैच है वो दूसरा बैच है 2021-2022। हम जो आए हैं, हम आए हैं नवंबर दिसंबर 2021 में, हमने एडमिशन किया है, फिर क्लासेस जनवरी से स्टार्ट हुई। तो जनवरी से लेकर अभी तक यानी 2023 अभी सितंबर चल रहा है, अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा है। तो जो फर्स्ट ईयर के थे उनका बैकलॉग, मतलब जो पहला आया था उनका सिर्फ बैकलॉग रहते हैं। जो जैसे मैं फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन ली, मेरे एग्जाम रह गए होंगे, तो अभी तक वो लिया नहीं, बैकलॉग पे है। बैकलॉग उनका पेंडिंग है, वो उन्होंने फ्रेशर दिया था लेकिन बैकलॉग उनका पेंडिंग। अब आपको ये सेकंड ईयर में एडमिशन मिल गई है कि सर हमें प्रमोट कर दिया कि करना फिलहाल है? हमें प्रोविजनली प्रमोट कर दिया कर दिया। और जो सेकंड ईयर में थे जो अब ये वो थर्ड, प्रोविजनली थर्ड ईयर में प्रमोट। अभी सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं हुए, लेकिन सर इसमें उनके भी नहीं हुए। इसमें एक मसला ये है कि अभी हमें कोई एश्योरिटी नहीं है कि मतलब प्रमोट तभी होते हैं जब फी रिसेप्ट अच्छा, करता है या अब- कुछ और। तो आप इतनी देर तक फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहे? जी सर, अभी इतनी देर तक हम फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं। क्लासेस कहाँ पे लगती रही फिर? 7 महीनों से क्लासेस ही नहीं हुई हमारी, 7 महीने से बिना क्लासों के रखा हुआ। ये इनके पास हम 7 महीने से कोई क्लासेस नहीं हुई हमारी,
कॉलेज वाले भी कोई कंसर्न नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा 7 महीने से घर पे ही हो? घर पे हैं 7 महीने से हम। ओहो, तो ये चीज अब समझ में आ रही है हमें, यानी कि आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और भाई साहब थोड़ा सा पीछे भाई करने दो ना, वहाँ तो करो ना, इसका मतलब क्या है यार, आप करो ना वहाँ, आप वहाँ से हमारी वीडियो क्यों शूट कर रहे हो आप? क्यों हमारी वीडियो क्यों? तो पिछले 7 महीने से कुछ नहीं? नो सर, बस हमसे रेगुलर पोस्टिंग्स ली जा रही है, हॉस्पिटल से हमसे काम करवाया जा रहा है। और ये नहीं है, सब बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, कोई वार्ड्स में ड्यूटी दे रहा है, कोई ओपीडीज में, कोई आईसीयू में, कोई ओटीज में, उनसे रेगुलर ड्यूटीज दी जा रही है। पर हमारे लिए एग्जाम का कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक, हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे सर? पिछले 2 साल से हम पोस्टिंग्स देते हैं हॉस्पिटल्स में, फिर हमें वहाँ पर भी शॉर्टेज निकाली जाती है। सर जो हमने यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है वो हमने भरा है, फेब में डेट निकली थी मार्च तक, तो हमने मार्च में फॉर्म भरा है। फॉर्म भरने के बावजूद जो हमें फीस ली थी उसके बाद हमें बताया गया कि आपकी अब अटेंडेंस शॉर्टेज है, अब लेट फीस भी भरो आप। वो लेट फीस भी हमने भरा है, इसके बावजूद भरा है हमने, हमारी अटेंडेंस फुल थी। फिर उन्होंने हमारे फॉर्म्स भर के हमें बताया कि आपकी अब अटेंडेंस शॉर्टेज है। तो जब आपकी क्लासें लग नहीं रही हैं तो शॉर्टेज कहाँ से आ गई? सर क्लासेस लग नहीं रहे, फर्स्ट ईयर की शॉर्टेज निकाली थी, पता नहीं क्या कर रहे थे तो सर। कुल मिलाकर यही है कि किसी को भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले इतने डिस्टर्ब करते हैं कि जो सवाल हमने करने होते हैं उसमें उलझा देते हैं, और बच्चे जो है वो जवाब ही नहीं दे पाते कि उन्हें किस तरह से अपने आप को पेश करना है। फिलहाल इजाजत। हम उनके साथ जाते हैं अंदर। कुछ